प्लान का सबसे पहली चीज आपके सामने आ गया इलेक्शन कमीशन ने, जो ये फॉरेन फंडिंग केस है। अब फॉरेन फंडिंग केस के अंदर कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी जब वो पैसा भेजते हैं तो वो फॉरेन फंडिंग है। ये दो चीजें हैं, कोशिश कर रहे हैं मुझे डिस्क्वालीफाई करने की, और ये तीसरी भी चीज कर रहे हैं। पीटीआई तोड़ने का पूरा मंसूबा बनाया जा चुका है। इलेक्शन कमीशन का फैसला इसका आगाज है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कौम से खिताब, कहा कलअदम तहरीक तालिबान की खैबर पख्तूनख्वा में सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। हमारे बुज़रा और अरकान पार्लियामेंट को निशाना बनाया जा रहा है, इन्हें धमकियां मिल रही हैं। यह भी हमारी जमात के खिलाफ साजिश की एक कड़ी लगती है। खौफनाक साजिश के अंदर एक प्लान बना हुआ है कि मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी फौज के साथ लड़ा दिया जाए, और फिर यही आसिफ जरदारी हुसैन हक्कानी के जरिए अमेरिकनों को मैसेज पहुंचाता है। डॉन लीग्स के अंदर नवाज शरीफ, इसकी गवर्नमेंट बाकायदा ये कहती है कि जो दहशतगर्दी हिंदुस्तान के खिलाफ हो रही है उसमें पाकिस्तान की ISI मुलव्वस है, पाकिस्तान की फौज। मंसूबे के तहत फौज से लड़वाने की कोशिश की जा रही है, नताइज खतरनाक होंगे। इमरान खान कहते हैं तासुर ऐसा दिया जा रहा है कि पीटीआई पाक फौज के खिलाफ है। जरदारी ने हुसैन हक्कानी के जरिए फौज के खिलाफ अमेरिका से मदद मांगी। नवाज शरीफ ने डॉन लीग्स के जरिए पाक फौज पर इल्जामात लगवाए। आज यही लोग हम पर इल्जामात लगा रहे हैं। नवाज शरीफ और जरदारी के फौज मुखालिफ बयानात सबके सामने हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात और फौज में गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है। असद उमर की लाहौर में गुफ्तगू। मुराद सईद ने कहा ऑपरेशन रिजीम चेंज का अगला मरहला शुरू हो चुका है। तहरीक इंसाफ को टारगेट करके मखसूस जमात की वापसी का प्लान किया जा रहा है। इम्पोर्टेड हुकूमत बताए कि अमरीका को एयर बेस इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जा रही है या नहीं। नवाज शरीफ ने उस वक्त कहा था कि इदारे आईनी हुदूद में रहकर काम करें, और आज भी हमारा यही मौक़िफ़ है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं आज इमरान खान अपना मवाजना नवाज शरीफ के साथ करते हैं। नवाज शरीफ 3 मरतबा के मुंतखब वज़ीर आज़म थे, उनके सीने में भी राज थे। उन्होंने मुल्क की खातिर खामोशी इख्तियार की। शहबाज गिल 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अदालत का जुमे को दोबारा पेश करने का हुक्म। बगावत का मुकदमा। 6 रुकनी तहकीकाती टीम बन गई। सरबरा SSP इन्वेस्टिगेशन होंगे। SP सिटी, DSP और SHO टीम का हिस्सा। टीम बराह रास्त DIG ऑपरेशन को रिपोर्ट करेगी। किसी को उकसाने की कोशिश नहीं की, सिर्फ नून लीग के मीडिया सेल के खिलाफ बयान दिया। शहबाज गिल कहते हैं कुछ ऐसा नहीं कहा जिससे शर्मिंदगी हो। फवाद चौधरी बोले जुमले किसी को गद्दार नहीं बनाते। अल्फाज की बुनियाद पर राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान को गद्दार डिक्लेयर करें, इन सब में से कोई भी नहीं बचेगा। वकील फैसल चौधरी कहते हैं शहबाज गिल की जान को खतरा है, उनके कपड़ों पर खून के धब्बे थे, तिब्बी मुआयना होना चाहिए। FIA के तहरीक इंसाफ को नोटिस गैर कानूनी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए 5 अगस्त के नोटिस जारी करने में तरीक़ाकार मुकम्मल नहीं किया गया। क्या FIA के हर विंग का तरीक़ाकार मुख्तलिफ है? आइंदा नोटिस में इल्ज़ामात शामिल करने की हिदायत। अदालती हुक्म के बावजूद FIA बाज ना आई। बलोचिस्तान से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को नोटिस भेज दिए। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी, FIA कोयटा तलब। साबिक गवर्नर जुहेर आगा, दाऊद खान काकड़ और वहाब आगा को भी तलबी का नोटिस जारी। PTI जलसे से पहले मुखालफिन घबरा गए, प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। जलसे के लिए ऑस्ट्रोटर्फ उखाड़ने का इल्ज़ाम। स्पोर्ट्स बोर्ड ने तरदीद कर दी। कहा ऑस्ट्रोटर्फ उखाड़ने का ताल्लुक जलसे से नहीं है, ये फैसला 6 माह पहले हो चुका था। पंजाब की आवाम के लिए अच्छी खबर। वजीर आला चौधरी परवेज इलाही ने 9 बजे दुकानें बंद करने का फैसला खत्म कर दिया। कारोबारी सरगर्मियां पूरा हफ्ता जारी रहेंगी। ताजिरों ने फैसले को खुशाइंद करार दे दिया। एक 20 मिनट या 15 मिनट का बारिश होना होता है, यहाँ के रोड भर जाते हैं, ना रास्ता होता है, ना कोई बंदा पैदल चल सकता है, ना यहाँ से बाइक गुजर सकती है। हर इंसान को मुश्किलात। तो हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि बराए करम इस चीज़ को देखा जाए। यही है कि सेवरेज का निज़ाम अच्छा करें, बच्चे भी जाते हैं,
गिर सकते हैं, नमाजी जाते हैं, उनके कपड़े ख़राब हो सकते हैं। रोड खुदा हुआ था, पैप डाले हुए थे, गाड़ी एकदम बैठ गई। यही मुतालबा करते हैं खास करके कराची के लिए कि रोडें सही करें। रोड सही होगी तो एम्बुलेंस भी सही जाएगी, टाइम पे पहुंचाएंगे हम लोग मरीज। कराची में फिर बारिश, आवाम फिर परेशान। नए स्पेल ने जल थल एक कर दिया, गलियों और सड़कों पर पानी भर गया, घंटों बिजली गायब रही। अंदरूनी सिंध भी तेज बारिश, हैदराबाद, टंडोला यार और जमपीर में भी बादल जमकर बरसे। हब, विंदर, गडानी और मज़ाफ़ाती इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश होती रही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।